यस सर। लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम करने को दिया था मैंने। प्रॉब्लम था आपका कि cos A प्लस cos B कंडीशनल इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम था कि अगर A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई है, देन आपको शो करना था cos A प्लस cos B प्लस cos C इज इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2। ठीक है, इसको आपको शो करना था 1 प्लस 4 साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2। LHS लिया, मुझे लगता है हो गया होगा वैसे सबका। यस सर। चलिए, यस सर। सबका हो गया, बताने की रिक्वायरमेंट है? नहीं सर। नो सर। चलिए तो बता दीजिए। नमन, ये तो होना चाहिए था बेटा, इस तरह के क्वेश्चन तो मैंने 3 आपको पहले कराया, तब जाके चौथा क्वेश्चन करने को दिया। देखिए, cos C प्लस cos D लगाया। cos C प्लस cos D क्या होता है? 2 cos C प्लस D बाई 2। आयुष हो गया था बेटा? यस सर। तो cos A माइनस बी बाई 2 प्लस का आपका ये आ गया cos C बाई 2। अब देखिए यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी पाई के इक्वल है, तो A प्लस बी का वैल्यू पाई माइनस सी रखा, तो 2 cos पाई माइनस सी अपॉन 2 इंटू कॉस A माइनस बी अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, प्लस का आपका चल रहा है cos C बाई 2, अलग अलग किया तो ये पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, ये हो गया आपका cos A माइनस बी बाई 2 प्लस का cos C बाई, सॉरी ये cos C चल रहा है, ये cos C बाई 2 नहीं है, cos C है। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, साइन थीटा। तो ये आपका हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा 2 साइन C बाई 2 cos A माइनस बी बाई 2। अब देखिए ये cos C का फॉर्मूला, अब देखिए cos का फॉर्मूला मैं साइन वाला यूज करूंगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर C बाई 2। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर C बाई 2 हो गया। अब मुझे लगता है ये बात आप लोगों को क्लियर होगी कि साइन वाला क्यों यूज किया मैंने, इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं होगी। इसमें यस सर। कॉमन आ रहा है 2 साइन C बाई 2, 2 साइन C बाई 2 कॉमन लिया तो ये हो गया cos A माइनस बी बाई 2 माइनस साइन C बाई 2। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, सो +1 भी है। हाँ यस यस, आप बिल्कुल 1 सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहाँ पर वो भी है। 1 + 2 साइन। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये +1 आ गया। यस। देखिए अब क्या है यहाँ पर, A प्लस बी प्लस सी, ये आपका है यहाँ पर। अब देखिए A प्लस बी प्लस सी आपका पाई होता है, तो यहाँ पर C की जगह रखा हमने पाई माइनस A प्लस बी, तो 2 साइन C बाई 2, ये हो गया cos A माइनस बी अपॉन 2 माइनस साइन C की जगह रखा पाई माइनस A प्लस बी अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पे 2 साइन C बाई 2, ये हो गया बेटा cos A माइनस बी अपॉन 2। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें 2 को सेपरेट किया, पाई बाई 2 माइनस A प्लस बी अपॉन 2 प्लस 1।
2 साइन सी बाई टू कॉस ये हो गया a माइनस बी अपॉन टू माइनस साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉस a प्लस बी अपॉन टू प्लस का 1 2 साइन सी बाई टू ये हो गया आपका a बाई टू माइनस बी बाई टू माइनस कॉस ये हो गया आपका a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस 1। देखिए कॉस a माइनस बी ये एक फॉर्मूला लग रहा है, अगर आप ध्यान दें कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी 2 साइन सी बाई टू, तो कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी क्या हो जाएगा 2 साइन a बाई 2 साइन a साइन b। तो मल्टीप्लाई किया तो ये 1 प्लस ये आपका हो जाता है 4 साइन a बाई टू साइन b बाई टू और साइन c बाई टू। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ जाता है। तो यही मैंने आपको होमवर्क में दिया था, रिजल्ट कराए मैंने हो गया आपको। सर, ये कॉपी हो गया हाँ जी, सर, कॉपी हो गया ये। तो 4 टाइप के रिजल्ट थे हमारे जो मैंने आपको बताया। देखिए इन चारों को थोड़ा याद रखिएगा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, अगर ये कंडीशन है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, तो पहला रिजल्ट मैंने ही प्रूव करा दिए हैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में बना के कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू आपका हो जाता है 4 साइन a साइन b साइन c। दूसरा मैंने आपको बताया साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c ये आपका हो जाता है 4 कॉस a बाई टू कॉस b बाई टू कॉस c बाई टू। तीसरा मैंने आपको लिखाया cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c क्या होता है बेटा ये -1 -4 cos a cos b cos c। ऐसे ही चौथा मैंने आपको बताया, ये तो मैंने आज फिर करा ही दिया, वैसे कल होमवर्क में दिया था, cos a प्लस cos b प्लस cos c ये आपका था 1 प्लस 4 साइन a बाई टू साइन b बाई टू साइन c बाई टू। ठीक है, ये क्वेश्चंस क्या है कभी कभी आपके थोड़ा यूज आ जाते हैं। ठीक है, आपको आने चाहिए चारों रिजल्ट, ये तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना, ये 4 रिजल्ट आप लोग याद रखेंगे। ये चारों क्वेश्चंस मैंने क्लास में क्वेश्चंस की फॉर्म में क्लास में करा दिए, लेकिन ये चारों रिजल्ट जब भी वैलिड है जब a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है पाई के बराबर होता है। नोट करिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। अब दूसरे तरीके के क्वेश्चन आपको याद रखने की इन्हीं को जरूरत है। दूसरे तरीके के क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे स्क्वायर वाले आ जाए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाले, तो उसमें हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेने की जरूरत क्यों नहीं है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे कॉस 2 थीटा है हमारा, कॉस 2 थीटा होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ऐसे बेटा cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला मैंने और भी बताया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से बेटा 1 को इधर लिया, देखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया, इसको डायरेक्ट भी याद रखें तो ठीक रहता है। कॉस स्क्वायर थीटा हो गया आपका 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ऐसे यहाँ से cos 2 थीटा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले आए, cos 2 थीटा को उधर ले गए, तो 1 माइनस cos 2 थीटा। यहाँ से बेटा आपका साइन स्क्वायर थीटा आ गया 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो ये वैसे भी याद रखिए, बाकी आते ऐसे मैंने बता दिया। जैसे मैं क्वेश्चन आपको कराऊँ अब कि अगर a प्लस बी प्लस सी आपका पाई के बराबर है, देन सिंप्लीफाई, जैसे आपसे बोला जाए कि सिंप्लीफाई करिए, किसको सिंप्लीफाई करिए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी को सिंप्लीफाई करिए। अब जैसे बेटा स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर को मैंने हटाना है, अगर तो स्क्वायर को हटाने के लिए मैंने क्या किया बेटा, अभी अभी आपको बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। ऐसे ही साइन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस कॉस 2b अपॉन 2। साइन स्क्वायर सी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2c अपॉन 2।
बच्चा पार्टी नीचे से 2 आ गया कॉमन, एलसीएम आ गया, आपका बच रहा है 1 माइनस कॉस 2a प्लस 1 माइनस कॉस 2b प्लस 1 माइनस कॉस 2c। ये 1 1 2 और 1 3, देखिए क्या हो गया, 3 माइनस कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c अपॉन आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 माइनस, बेटा इसका वैल्यू मैंने अभी अभी बोला, याद रखिएगा, ध्यान रखिए, cos 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c मैंने कल कराया भी था। इसका वैल्यू होता है -1 माइनस 4a cos a cos b cos c, आपकी मेमोरी में होना भी चाहिए, डिवाइडेड बाय 2। तो माइनस अंदर जाएगा तो बेटा प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 4 प्लस 4 cos a cos b cos c, बेटा डिवाइड बाय 2 है, ऊपर से 2 कॉमन आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, 2 प्लस 2 cos a cos b cos c, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने इसको इस तरीके से स्क्वायर हटा के इसको सिंप्लीफाई किया। आगे चलते हैं, इस पर बेस में एक प्रॉब्लम और करा रहा हूं आपको, कि अगर a प्लस बी प्लस सी आपका पाई है, देन सिंप्लीफाई cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी, जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया लास्ट पेज पे फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है हमारा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 होता है। तो हमने cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी को लेना है। तो cos स्क्वायर थीटा ए क्या हो गया बेटा, 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, cos स्क्वायर बी हो गया 1 प्लस cos 2b अपॉन 2, cos स्क्वायर सी हो गया 1 प्लस cos 2c अपॉन 2। यहाँ पर मेरा 2 एलसीएम आ रहा है, ऊपर बच रहा है 1 प्लस cos 2a प्लस 1 प्लस cos 2b प्लस 1 प्लस cos 2c। तो 1 1 2 और 1 3 हो गया, 3 प्लस ये हो गया cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c अपॉन 2। अब इसकी वैल्यू मैंने आपको बता रखा है बेटा, याद होने चाहिए, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c का वैल्यू है -1 -4 cos a cos b cos c अपॉन 2। बेटा 3 माइनस 1 हो गया 2 -4 cos a cos b cos c अपॉन 2। 2 ऊपर से कॉमन आ गया, नीचे 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस 2 cos a cos b cos c। करिए, कॉपी करिए जल्दी। अब देखिए कहानी, जैसे इस पर क्वेश्चन किस तरह का बनता है, वैसे तो कभी कभी बीच में ये बहुत यूज आएगा तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे, लेकिन ये यूज कब करेंगे, जब a प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मैं आपको एक ऐसे ही बताता हूँ, जो मैंने डीपीपी दी थी उसमें 18 क्वेश्चन था। इन अ ट्राइंगल ABC आपको वैल्यू बतानी है, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c अपॉन sin a प्लस sin b प्लस sin c। फर्स्ट है आपका ऑप्शन 8 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। सेकेंड ऑप्शन है 8 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। थर्ड ऑप्शन है आपका 8 tan a by 2 tan b by 2 tan c by 2। और फोर्थ ऑप्शन है आपका 8 cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2। ठीक है, देखते हैं इसमें। देखिए जो क्वेश्चन है, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c अपॉन sin a प्लस sin b प्लस sin c। देखिए sin 2a प्लस sin 2, ये मैंने याद करवाया, ABC ट्राइंगल की बात हो रही है, तो बेटा अगर ट्राइंगल की बात हो रही है तो a प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है। तो sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c को
हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट रिजल्ट है 4 sin A sin B sin C। जिसको डायरेक्ट आता होगा उसका आंसर जल्दी आ जाएगा। नीचे sin A प्लस sin B प्लस sin C, इसका रिजल्ट भी आपको डायरेक्ट लिखाया गया था 4 cos A/2 cos B/2 cos C/2, लेकिन ये तो ऑप्शन में है नहीं। नीचे एंगल A/2 चल रहे, ऊपर A चल रहे, तो एक फॉर्मूला होता है एंगल को आधा करने का, sin 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ एंगल डबल है तो वो हाफ में खुलेगा। तो जैसे sin A है, sin A को कैसे खोलोगे आप लोग, 2 sin A/2 cos A/2। sin B को कैसे खोलोगे, 2 sin B/2 cos B/2। sin C को कैसे खोलोगे, 2 sin C/2 cos C/2। और नीचे आ रहा है बेटा cos A/2 cos B/2 और cos C/2। ये cos A/2 cos B/2 cos C/2 कट गया, आपका आंसर आ गया 8 sin A/2, ये 2 3 टाइम्स आ रहा है, 8 sin A/2 sin B/2 और sin C/2, ये आपका आंसर आ गया। चलिए टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका, करिए कॉपी। तो स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं इसमें। देखिए पुरानी प्रॉब्लम जो थी, मैं एक बार जो फॉर्मुलेस थे उन्हीं पे प्रॉब्लम चल रही थी, बीच में एक टॉपिक मैंने ऐसे ही डाल दिया था। ये जो पुरानी प्रॉब्लम्स हमारी चल रही थी उन्हीं प्रॉब्लम्स पे अगर मैं आऊँ तो देखिए जैसे क्वेश्चन था, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट थ्री कॉसेक 20 डिग्री माइनस का सेक 20 डिग्री। ठीक है, जैसे ऑप्शन दे दिया आपका 4 हो गया, सेकंड ऑप्शन 1 हो गया, थर्ड ऑप्शन 1/2 हो गया, फोर्थ ऑप्शन 0 हो गया। देखिए 20 डिग्री तो मैं जानता नहीं, तो कुछ फॉर्मूले लगा के आप लोगों को, जैसे मैंने क्वेश्चंस पहले बताया रखे हैं, कुछ फॉर्मूले लगा के हम लोग कोशिश करते हैं। कॉसेक 20 क्या होता है बच्चा पार्टी, 1/sin 20, और सेक 20 होता है 1/cos 20। मैंने एलसीएम लिया, ये हो गया sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री, तो यहाँ पर बेटा ऊपर जाएगा अंडर रूट 3 cos 20 डिग्री माइनस का sin 20 डिग्री। ठीक है, अब बच्चे पार्टी मुझे नीचे जो है ना एक फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या लगता हुआ दिखाई दे रहा है, sin 2 थीटा जो 2 होता है sin A sin। तो मैंने तुरंत 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, जहां लगे वहां करो। तो देखिए नीचे क्या हो जाएगा बेटा, जरा याद दिलाओगे मुझे, डबल हो जाता है एंगल sin 40 डिग्री। अब देखिए अंडर रूट 3 cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री। मैंने चतुराई क्या दिखाई, पहले भी मैंने बोला था कि इस तरह से कहीं फंसोगे तो आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। आपको शायद याद होगा, एक क्वेश्चन में करा चुका हूँ। तो ये 2 × 2 तो हो गया Yes sir। 4, और ये जो नीचे वाला 2 है ना इसको अंदर फिट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, √3/2 cos 20 डिग्री माइनस 1/2 sin 20 डिग्री अपॉन sin 40 डिग्री। तो देखिए √3/2 बेटा कितना होता है, sin 60 डिग्री, ये cos 20, ये 1/2 कितना होता है बेटा, 1/2 हो जाता है cos 60 डिग्री, ये हो गया sin 20 डिग्री अपॉन sin 40 डिग्री। ऊपर एक फॉर्मूला बन गया चुपके से, कौन सा बन गया, sin A माइनस B। क्या होता है फॉर्मूला, sin A cos B माइनस cos A sin B। तो क्या हो गया बेटा, ये sin 60 माइनस 20 अपॉन sin 40 डिग्री। तो कितना हो गया बेटा, sin 40 डिग्री अपॉन sin 40 डिग्री। तो ये कैंसिल हो गया, तो बेटा देखो आंसर क्या आ गया आपका, 4 आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टाइप की जो प्रॉब्लम है हमारी, देखिए अब थोड़ा मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ जो आपका आया हुआ है। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों ने कर भी लिया है वो शायद, क्योंकि आप लोगों ने पूछा नहीं।
डीपीपी का 15 क्वेश्चन था, वो आप लोगों ने शायद कर भी लिया था। मैं एक बार फिर भी चेक कर लो, एक बार आपको आया नहीं आया। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, ये एक बार बहुत पहले कंपटीशन में आया। 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 4 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा प्लस cos ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, आपको लाना था, ऑप्शन थे आपके साइन 2 अल्फा, सेकेंड ऑप्शन था आपका cos 2 अल्फा, थर्ड ऑप्शन बेटा जैसे 0 आ गया, फोर्थ ऑप्शन आ गया नॉन ऑफ दिस। क्या हो गया था आप लोगों से ये प्रॉब्लम? यस सर। तो सी आर था। इसका आंसर आया था नहीं नहीं, 2 cos 2 अल्फा, cos cos 2 अल्फा। यस सर। तो चलिए ठीक डीपीपी में सी था इसका आंसर। ठीक है, हाँ डीपी में सीखा, ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा था कि चलो अच्छी बात है अगर आपने कर लिया। ये बहुत पहले आईआईटी में आया था, मतलब 90s में जब आईआईटी का एग्जाम हुआ था तब उसमें आया था एक बार। ठीक है, अच्छी बात है आप लोग कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन अब मैं थोड़ा आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ क्वेश्चन में। देखिए अब नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो जो नेक्स्ट प्रोफाइल अगर हम क्वेश्चन का लेते हैं, तो नेक्स्ट प्रोफाइल क्या होता है, देखिए जैसे आप लोग जानते हो, मैंने अभी भी बताया कि कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 आपको बताया। तो कॉस थीटा जो होता है हमारा, वो हो जाता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 हो जाता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा मैंने आपको बताया 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होता है। तो आप लोग हम लोगों के अकॉर्डिंग साइन थीटा क्या हो जाता है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 हो जाता है। ठीक है, हमें बड़ी क्लियर होती है ये चीजें। तो जैसे मैं आप लोगों से कुछ वैल्यूज निकाला, ऐसे हम धीरे धीरे मैं क्वेश्चन को हार्ड करूंगा, ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि कई इंस्टीट्यूटों के मॉड्यूल में इस तरह के दे रखे हैं और ऐसा नहीं आरडी में भी है। ठीक है, ऐसा नहीं आरडी में भी है। ठीक है, तो देखिए जैसे धीरे धीरे मैं निकलवाता हूँ वैल्यू। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे वैल्यू में निकलवा रहा हूँ cos π/8। जैसे बेटा दूसरा वैल्यू है sin π/8। तीसरा वैल्यू जैसे मैं आपसे निकलवाता हूँ tan π/8। ठीक है, जैसे अब देखिए बेटा π/8 यानी कितना होता है, चलो अगर मैं निकालना भी चाहूँ तो पाई यानी 180 डिग्री अपॉन 8। 82.5। तो ये कितना हो जाता है बेटा, 45/2 यानी 22.5 डिग्री हो जाता है बेटा। अरे ऐसा ही होता है ना। यस यस सर। सर। अब 22.5 डिग्री का वैल्यू नहीं जानता, लेकिन 22.5 का जो डबल होता है उसका वैल्यू मैं जानता हूँ। क्या होता है इसका डबल, 45। 5 π/8 का वैल्यू नहीं जानता, लेकिन मैं π/4 का वैल्यू जानता हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है बेटा, इस फॉर्मूले की तरफ ध्यान से देखो। यहाँ जो एंगल होता है यहाँ इसका क्या होता है, डबल हो जाता है। यस सर। यस सर। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये कॉस थीटा, तो यहाँ पर cos π/8, अब π/8 बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही होगा। तो बेटा जैसे cos π/8 का वैल्यू निकालना है, तो थीटा की जगह मैंने π/8 रखा। देखो cos π/8 क्या हो जाएगा, 1 प्लस बेटा डबल हो जाएगा एंगल cos π/4 अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा, cos π/4 बेटा 1 अपॉन रूट 2 होता है। तो देखिए एलसीएम ले रहा हूँ बेटा, एलसीएम लिया, क्या हो जाएगा, √2 प्लस 1 अपॉन 2 √2। मुझे लगता है आप लोग सहमत हैं मेरी बात से, ऐसा ही होगा। क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ज्यादा से ज्यादा आप नीचे ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर। यस सर। दूसरा, जैसे आपको साइन π/8 का वैल्यू निकालना है, तो π/8, अब देखिए साइन π/8 निकालना है तो इस एंगल को पकड़ो। वैसे तो प्लस माइनस होता है, लेकिन π/8 क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है इसलिए हम पॉजिटिव ही लेंगे। तो मैंने फॉर्मूला पढ़ा, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। थीटा का वैल्यू बेटा π/8 रखा, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, साइन π/8
इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 अपॉन 2। बच्चा पार्टी कॉस पाई बाई 4 हम लोग जानते हैं, तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कुछ इस तरह की कहानी आपकी बन जाएगी। ये हो गया बेटा साइन पाई बाई 8, ये साइन पाई बाई 8 हो गया, ये कॉस पाई बाई 8 हो गया। बेटा दोनों को अगर डिवाइड कर दें, समझ रहे हैं, दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा, 10 पाई बाई 8 मिलेगा, नहीं मिलेगा? Yes, sir. तो क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 8 आपका, बेटा दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 2√2 से 2√2 हो जाएगा, आपका आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1, आपका ये आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर नीचे वाले को आप रैशनलाइज कर दें, ठीक है, यानी अंडर रूट 2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। चलिए मैं एक बार दोबारा अपने शब्दों को रिपीट करना चाहूंगा। मैंने आपको निकालना सिखाया था साइन 15 डिग्री। Yes, sir. आपको मैंने बोला था कि साइन 15 डिग्री को आप, मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ, साइन 15 डिग्री को हम 45 minus 30. 30 साइन ए माइनस बी से अगर निकालते हैं तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो बेटा आप देखोगे ये हो गया 1/√2, ये हो गया √3/2 माइनस ये 1/√2, ये 1/2। आप जानते हैं क्या आता है बेटा, √3 माइनस 1/2 √2 आता है। ऐसे ही Yes, sir. बच्चा पार्टी अगर cos 15 डिग्री निकालना है तो cos 15 डिग्री के लिए क्या करोगे, 45 माइनस 30 डिग्री। आप लोग भूले तो नहीं है बच्चे? No, sir. No, sir. नहीं भूले। ये सारी चीजें मुझे रिमाइंड कराने की जरूरत क्या थी, जैसे अगर आपसे इस तरह की कोई वैल्यू पूछ ले, ठीक है, इस तरह की वैल्यू अगर कोई पूछे, जैसे कि आपसे ऐसा बोल दिया जाए बेटा कि साइन पाई बाई 24 निकालो, चलो जैसे कॉस पाई बाई 24 निकालो, दूसरा बेटा साइन पाई बाई 24 निकालो, समझ रहे हो बात को? Yes, sir. अब बेटा फॉर्मूला फिर पकड़ लिया मैंने, साइन थीटा क्या होता है आप लोग अच्छी तरह जानते हो, क्या होता है बेटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होता है। Yes, sir. थीटा अगर मैं यहाँ पर पाई बाई 24 रखता हूँ तो बेटा उधर क्या हो जाएगा, जरा देखो उधर डबल हो जाए ना, Yes. तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 12 अपॉन 2, यानी कॉस पाई बाई 12 यानी 15 डिग्री का वैल्यू हमको क्या होना चाहिए था, पता होना पता। चाहिए था। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, तो sir. यहाँ पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बेटा, तो देखिए कॉस पाई बाई 12 ये निकलवाया मैंने, क्या होता है √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 अपॉन बेटा 2 तो आता ही है फॉर्मूले में। बच्चा पार्टी एलसीएम लिया, देखिए एलसीएम लिया तो 2√2, ठीक है, इतना तो आप लोग जानते ही हैं, 2√2 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 नीचे आएगा तो आपका हो जाएगा 4√2। तो वैसे तो साइन पाई बाई 24 की वैल्यू ये हो ही गई, बाकी आप चाहो ज्यादा से ज्यादा तो आप क्या कर सकते हो बेटा, √2 से नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो मैंने क्या किया, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। चलो अगली स्टेप में कर देता हूँ, साइन पाई बाई 24, तो मैंने देखिए √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2√2 माइनस √3 माइनस 1, यहाँ भी √2 से मल्टीप्लाई किया अपॉन यहाँ 4√2 इंटू √2, समझ रहे हो मेरी भावनाएं? Yes, sir. Yes, sir. ऊपर क्या हो गया देखो, ये √2 से √2 होगा तो बेटा 4 हो जाएगा। अरे बच्चा पार्टी क्लियर है? हाँ Yes. सर। माइनस √6 माइनस √2 अपॉन बेटा नीचे हो गया 8, 8 को अंडर रूट से अगर मैं बाहर निकाल दूं क्या हो जाएगा, बोलोगे जरा, क्या हो जाएगा 2√2। Yes, sir. ये हो गया साइन पाई बाई 24। अच्छा मुझे बताओ कॉस पाई बाई 24 निकाल सकते हो? निकाल दे Yes, sir. सकते हैं। कैसे निकालोगे? सही से पॉजिटिव कर दो. बिल्कुल सही,
बिल्कुल सही बेटा, इस फॉर्मूले में यहाँ प्लस ही तो आता है। हाँ, तो 4 प्लस अंडर रूट 6 प्लस रूट 2 अपॉन ये 2 रूट 2 नीचे आ जाएगा, ये अंडर रूट को ऊपर ही रख देते हैं, अपॉन ये 2 रूट 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड सक्षम। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग प्रूव करेंगे, कोशिश करिएगा आप लोग कर पाए। ठीक है, ठीक। cot पाई बाई 24 इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 6, यही वैल्यू प्रूव करनी है। ठीक है, यही फॉर्म में लानी है। मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, देखिए जरा ध्यान दीजिए। cot पाई बाई 24 है, इसको cos पाई बाई 24 अपॉन साइन पाई बाई 24। तो थोड़ा देखिए, ये हो गया cos पाई बाई 24 अपॉन साइन पाई बाई 24। तो मैंने क्या किया बेटा, cos पाई बाई 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी कर दिया, तो ऊपर तो स्क्वायर हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर नीचे दोनों ऐसे दिखाई दिया, मुझे एक फॉर्मूला दिखाई दे गया, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ऊपर कॉस स्क्वायर आ रहा है। बेटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, याद है? तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे एंगल डबल हो जाएगा, पाई बाई 24 है तो कितना हो जाएगा बेटा, पाई बाई 12। और 2 कॉस स्क्वायर, बेटा कॉस स्क्वायर एंगल डबल हो जाता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 1 प्लस कॉस पाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया। अब बच्चा पार्टी, पाई बाई 12 कितना होता है, 15 डिग्री। 15 डिग्री बेटा मुझे याद है, वैल्यू भी याद है, अभी अभी यूज भी की है। इसकी वैल्यू होती है √3 + 1 अपॉन 2 √2, और ये होता है बेटा √3 - 1 अपॉन 2 √2। एलसीएम लिया तो 2 √2 प्लस √3 + 1 यहाँ हो गया, 2 √2 कट ही जाएगा बेटा ये नीचे से, और नीचे क्या बचेगा आपका, नीचे आपका बच जाएगा √3 - 1। अब बेटा जो प्रूव करना है उसमें नीचे कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, रैशनलाइज करना पड़ेगा नीचे वाले को। तो 2 √2 प्लस √3 + 1 अपॉन नीचे ये √3 - 1 आ रहा है, तो √3 + 1 से बेटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ऊपर किया तो देखिए ये √3 इंटू √2 तो क्या हो जाएगा 2 √6, ये 2 √2 + 1 तो ये हो जाएगा 2 √2। बेटा √3 से होगा तो 3, और √3 + 1 ये हो जाएगा √3, ये 1 इंटू √3 हो जाएगा √3, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 अपॉन a + b a - b, तो a² - b², ऐसा हो गया बेटा। देखिए ये आ रहा है 2 √6 प्लस सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया है 2 √2, ठीक है, प्लस 2 √3 प्लस 4 अपॉन 2 आ रहा है बेटा। 2 ऊपर से कॉमन आ रहा है, या 2 को सबके नीचे सेपरेट कर दीजिए, तो √6 प्लस √2 प्लस √3 प्लस 2। बेटा आंसर तो आ गया, बस आपको दिखा नहीं। √6 प्लस √2 प्लस √3, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 को √4 लिख सकते हैं,